सुविधा अनुसार कोई भी आसन पर बैठ करके चेहरा हल्का सा आसमान की ओर, शरीर सुखपूर्वक, मस्तिष्क विचार शून्य, मन शांत। यह हमारी ध्यान की अवस्था है। हम लोग ध्यान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह स्वभावतः जन्मजात मिला हुआ है, लेकिन हम अपने ध्यान को विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए आज हम लोग ध्यान के लिए बैठे हैं। अंतः यात्रा, शरीर स्थिर, मन शांत, मस्तिष्क विचार शून्य। शरीर और मन के बीच आप हैं। आप न तो मन है न शरीर है। इस समय फिलहाल आप साक्षी अवस्था में देखने वाले हैं। जैसे चलचित्र पिक्चर चलता है और आप शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा बुरा, हास्य, व्यंग्य सब देखते हैं, उसी प्रकार इस समय आप एक चलचित्र की भांति केवल देखने वाले, चलचित्र को केवल देखने वाले हैं। आप साक्षी अवस्था में, इसी को साक्षी कहते हैं, अर्थात देखने वाले। तो आप अपने शरीर और मन के क्रियाओं के प्रति साक्षी हो जाइए। आप साक्षी हैं शरीर और मन की क्रियाओं के प्रति साक्षी अर्थात देखने वाले। शरीर और मन विभिन्न प्रकार के कार्य 24 घंटा कुछ न कुछ करता रहता है। शरीर कुछ न कुछ करेगा, मन दिमाग कुछ न कुछ करता ही रहता है। मस्तिष्क को विचार शून्य रखिए। यदि मन भटकता है तो श्वासों की गिनती करिए। आया 1, बाहर निकला 2। श्वास को केवल देखने से आपका साक्षी यह ज्ञान प्राप्त करेगा कि हम करता नहीं है, ये तो सब प्रकृति में स्वतः घटित हो रहा है। हम केवल साक्षी हैं। शरीर की क्रियाएं, मन की क्रियाएं सब स्वतः संचालित है। इसका बोध आपको स्वयं आत्मदीपो भव वाली लाइन की तरह आप अपने इस ज्ञान के स्वयं साक्षी हो जाएंगे। अपने ध्यान को अपने नाभि की तरफ ले आइए। जैसा कि आप जानते हैं, नाभि आपके शरीर का संतुलन स्थल है, लेकिन जब जानते हैं तो इसको अनुभव में परिणत करिए। पूरा श्वास के माध्यम से धीरे धीरे नाभि तक जाइए और ध्यान को अपने नाभि पर रखिए।
इस ध्यान की प्रक्रिया से आपको ये समझ में आएगा कि ध्यान, मन, बुद्धि, अहंकार, यह सारे शब्द अलग अलग क्रियाओं से जुड़े हैं। बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है। जब आप अपने श्वास के माध्यम से जुड़ते हैं तो ध्यान, मन, बुद्धि, अहंकार की विभिन्नता को पहचान पाते हैं और अहंकार बहुत सारे मानसिक विकारों को जन्म देता है जो शारीरिक रोग में बाद में उत्पन्न हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, यह सारे मानसिक विकार। तो जब आपकी अंतर यात्रा की ओर मन बढ़ता है तो उसे आपका साक्षी यह सारी क्रियाओं को पकड़ने लगता है। मन, बुद्धि, अहंकार का अपना अलग अलग रोल है। उसको भी वो ध्यान देने पर समझने लगता है और जब आप ये समझते हैं तब तक काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मानसिक विकार अपने आप गिरने लगते हैं, क्योंकि यह सब मन के प्रपंच है और मन ही केवल इनको निर्मित किया है। और जब आपका साक्षी में आप अपने आप को साक्षी में मन के इस रोल को देखते हैं तो आपके विकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और ये जो मानसिक क्रिया है, ये विकार जब शरीर में बढ़ता है तो वह शरीर पर तमाम तरीके के रोगों को जन्म देता है। हालांकि ये हमारे सुनने पर आपको ऐसा मान नहीं लेना है, आपको ध्यानपूर्वक इसकी अनुभूति करनी है। ध्यान को साध सकते हैं और अपने कार्य को करते हुए, जैसे कि इस समय हम कार्य भी कर रहे हैं और अपने कार्यों के प्रति साक्षी भी है। तो ध्यान साधना, उपासना, साक्षी के पास बैठना, ये उपासना है। तो ध्यान, साधना, उपासना, यह तीनों मिलकर आपके जीवन को आनंदपूर्ण बनाने के लिए हम लोग ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। आते जाते श्वास को देखते हुए नाभि पर ध्यान है। अब हल्का हल्का श्वास को रोकेंगे। श्वास आया तो रोकें, श्वास बाहर निकला तो रोकें। श्वास स्वाभाविक रहनी चाहिए, न तेज श्वास चलना है न धीमा। अब दोनों हाथों को अपने सर पर ले आइए। ध्यान को नाभि पर ही अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाइए और गर्दन को नीचे की तरफ दबाइए। श्वास को अंदर भर लीजिए। पूरे शरीर में एक तनाव पूरे शरीर को दीजिए। गहरी श्वास लीजिए 3 बार। अब एक श्वास में स्ट्रोक लगाएंगे, श्वास को बाहर करते जाएंगे। वो स्ट्रोक ध्यान नाभि पर और श्वास को धीरे धीरे बाहर करते जाइए। के बाद गहरी श्वास से श्वास भी धीरे धीरे लीजिए, झटके से नहीं। थोड़ा सा लीजिए, रोकिए, फिर लीजिए, रोकिए, पूरा श्वास भर लीजिए।
आते जाते श्वास को देखिए, शरीर स्थिर, मन शांत, और श्वासों के साथ आपके मन की गहराई बढ़ रही है, शांति की गहराई बढ़ रही है, महसूस करिए। अब आप बाईं ओर अपने गर्दन और रीढ़ की हड्डी को केवल मोड़िए और श्वास को बाहर करते हुए चले जाइए, हल्का हल्का स्ट्रोक लगाते हुए। कुछ देर रुके रहिए, फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए श्वास लीजिए, रोकिए, लीजिए, रोकिए, अपने पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाइए। इसी प्रकार दाहिने तरफ। अपने पूर्ववर्ती अवस्था में आकर पूरा श्वास भर के फिर तनाव दीजिए पूरे शरीर में। गर्दन को नीचे की तरफ दबाइए और पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। आपके रीढ़ से पूरे शरीर का पूरा भाग जुड़ा हुआ है। जब आप रीढ़ का व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो उससे आपके शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाता है और एक अलग से वाइब्रेशन तैयार होता है। चलिए अब आगे की ओर झुकते हैं। श्वास को बाहर करते हुए झुकते चले जाइए। श्वास को लेते हुए श्वास को भरते हुए बाहर करके फिर पीछे की तरफ जाइए और हाथ को आगे की ओर गहरी श्वास, स्वाभाविक श्वास, और धीरे से दोनों हाथों को अपने गोद में ले लीजिए। यह ध्यान और योग दोनों प्रक्रिया एक साथ संपन्न हुआ। अब अपने ध्यान को अपने हृदय स्थल की ओर ले आइए, जहां पर कम अधिक ऊर्जा, आपके ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, कहीं कम या अधिक, तो हृदय स्थल पर ध्यान करने से वह ऊर्जा समायोजित हो जाएगी